Hello students, today we will start decimals. Representing decimals 0.1 or 1 by 10. It means you can write 0.1 as 1 upon 10. यहाँ पर हमारे पास 10 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं. 10 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो हैं वो शो कर रहे हैं डेनोमिनेटर को, दैट इज़ 10. और जो 1 पिंक बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूमरेटर को, जो 1. तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो पार्ट हमने सेलेक्ट किया है, और जो डेनोमिनेटर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जो टोटल पार्ट हमारे पास है. तो टोटल बॉक्सेस जो हमारे पास हैं वो 10 है और जो बॉक्स हमने सेलेक्ट किया है वो 1 है. तो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 10. 0.1 multiply 0.1, or you can say 1 by 10 multiply 1 by 10 equals to 0.01. अगर 0.1 की मल्टीप्लाई आप 0.1 के साथ करोगे तो you will get 0.01, and if you multiply 1 upon 10 multiply 1 upon 10 then you will get 1 upon 100. तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कितने बॉक्स है? 100, और उसमें से कितना बॉक्स आपको करना है? 1. तो जो पिंक बॉक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिलेक्टेड बॉक्स को, और जो टोटल बॉक्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेनोमिनेटर को, जो कि 100 है. और 0.2 मल्टीप्लाई 0.3, इसका मतलब है कि 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 10. जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और नीचे 100. तो 6 अपॉन 100 को हम कैसे लिखेंगे? 0.06. तो इसका मतलब क्या है कि 6 टोटल कितने पार्ट है? 100, एंड यू आर सेलेक्टिंग ओनली 6 पार्ट. तो 6 पार्ट जो हैं वो पिंक बॉक्स से रिप्रेजेंट है, और जो टोटल स्क्वायर बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं वो 100 है. तो आपने कितना सिलेक्ट पार्ट करा है? वो है 6, और टोटल पार्ट्स यू हैव 100. मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स. When a decimal is multiplied by 10, 100 or 1000, the digits in the product are same as in the decimal number, but the decimal point in the product is shifted to the right by as many of the places as there are zeros over 1. तो इसका मतलब ये है कि जब आप डेसिमल की 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, जो डिजिट जो होती हैं प्रोडक्ट में वो सेम रहेंगी जो डेसिमल नंबर में रहती हैं, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट है वो प्रोडक्ट में शिफ्ट हो जाता है राइट में. जितनी 1 के बाद जीरोज़ होती हैं, 10 है या 100 है, तो उसमें जितनी मल्टीप्लाई में जीरो हैं तो उतना पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट में. फॉर एग्जाम्पल 0.07 मल्टीप्लाई 10. तो 0.07 की जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये पॉइंट है वो राइट में शिफ्ट होगा वन प्लेस पर. तो मतलब 10 से मल्टीप्लाई करें, एक जीरो है तो इसका मतलब एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, तो ये हो जाएगा 0.7. जब आप 2.97 की मल्टीप्लाई करोगे 100 के साथ तो पॉइंट कितना शिफ्ट होगा? 2 प्लेस पर. तो जब राइट में शिफ्ट करेंगे एक 9 के बाद जाएगा और एक 7 के बाद, तो ये हो जाएगा 297. Now division of decimals. While dividing a number by 10, 100 or 1000, the digits of the number and quotient are same, but the decimal point in the quotient shifts to the left by as many places as there are zeros over 1. इसका मतलब ये है कि जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई में डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो रहा था राइट में, अब की बार जो डेसिमल पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में. फॉर एग्जांपल 2.38 डिवाइड बाई 10. तो जो 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, अब जब एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में तो ये हो जाएगा 2 से पहले. तो डेसिमल कहाँ लगेगा? बिफोर 2. तो ये होगा 0.238. नेक्स्ट 2.38 डिवाइड बाई 100. तो कितने डिवाइड करना है 100 से, यानी 2 जीरोज आ रहे हैं, तो पॉइंट कितनी डेसिमल प्लेस पे हमें शिफ्ट करना है? 2, और वो भी लेफ्ट में. तो 2 से एक आगे जाएंगे तो हो जाएगा 0.238. लेकिन ये हमने कितने प्लेस पर शिफ्ट करा? सिर्फ 1 प्लेस. हमें करना है 2 प्लेस पर. तो अगर हमारे पास में एक प्लेस डिजिट है और सेकंड वी नीड, तो हम 0 पुट कर देंगे अपनी तरफ से. तो ये हो जाएगा 0.0238. एक पॉइंट जब शिफ्ट करा तो 0.238 हो गया. अब देखिए हमें 2 से पॉइंट शिफ्ट करना था तो एक जीरो अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.0238. क्लियर? नेक्स्ट 2.38 डिवाइड बाई 1000. तो अब की बार भी हमें 3 कितनी जीरोज हैं? 1000 में 3, तो कितने पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा? 3 लेफ्ट में. तो 3 डिजिट अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो एक तो 2 हो गया,
इसके बाद हमें 2 डिजिट की नीड है, जिसके लिए हम क्या पुट करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0.00238। देखो 2 के बाद था, अब 2 से पहले कितने के बाद लगा हुआ है, 2 से पहले जो 0 है जहाँ पे आपका पॉइंट दिख रहा है उससे बाद में डिजिट काउंट करो, 1002, तो कितना पॉइंट हमने शिफ्ट करा है 3। ओके, आई होप आप सबको क्लियर होगा। इसके बाद भी किसी क्वेरी है तो मुझसे बाद में पूछ ले। थैंक यू।